हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में प्रेप विद तुषार में। रात के 8 बज चुके हैं और आपको पता है रात के 8 बजे आपका फेवरेट शो द 10 मिनट शो में लेकर आता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है यूनेस्को। आपको पता है यूनेस्को से जो 2 से 3 क्वेश्चन है वो बन जाते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन करंट के पार्ट में रहता है और जो एक क्वेश्चन होता है वो आपका स्टैटिक पार्ट में रहता है। तो आज हम एक क्वेश्चन के लिए वीडियो बना रहे हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे सिर्फ एक क्वेश्चन। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता है एक क्वेश्चन कितना ज़्यादा वैल्यू देता है, कितना वैल्यू रहती है एक क्वेश्चन की। बाकी आप MTS CHSL GD में 100% आने वाले पर्सन है, प्रीवियस ईयर ही है वहीं से उठाए हैं। बाकी आप स्टेट एग्जाम, रेलवे, कोई सी भी जहाँ पर GK पूछी जाती है, यूनेस्को टॉपिक है वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है। आज थोड़ा सा रैपिड फायर करेंगे, थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे, 5 से 7 मिनट की क्लास रखेंगे और क्लास को एंड कर देंगे और आखिरी में आप PDF ले लेना। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके 4 ऑप्शन है। A जिनेवा, B पेरिस, C न्यूयॉर्क, D लंदन। जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B पेरिस। ठीक है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है, आपको याद रखना है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। लंदन जो है वो इंग्लैंड की राजधानी है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, इंग्लैंड की राजधानी याद रखना। और पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी, और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो भी पेरिस में है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो है यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई? ये भी इंपॉर्टेंट है। आपके 4 ऑप्शन है। A 1942, B 1945, C 1950, D 1935। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1945, 1945। यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी। जो अपने थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो है यूनेस्को का उद्देश्य क्या है? आपके 4 ऑप्शन है। A अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाना। पहले आप देखिए, इसका व्यापार से कोई रिलेशन नहीं है, इसका कानून बनाने से कोई रिलेशन नहीं है, इसका सैन्य सहयोग बढ़ाने से कोई रिलेशन नहीं है। इसका जो रिलेशन है वो शिक्षा से है, विज्ञान से है और संस्कृति को बढ़ावा देना है। तो इसका ऑप्शन नंबर B जो है राइट हो जाएगा। जो अपने फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है वो है यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग है? आपके 4 ऑप्शन है। A विशिष्ट एजेंसी, B प्रमुख अंग, C न्यायिक अंग और D वित्तीय अंग। जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A विशिष्ट एजेंसी। जो यूनेस्को है वो संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है। जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है वो ये है, यूनेस्को का संविधान कहाँ अपनाया गया? बहुत से बच्चे इसका आंसर बहुत गलत तरीके से टिक करके आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बच्चे क्या लगा कर आ जाते हैं? पेरिस। पेरिस जो है इसका गलत आंसर हो जाता है। उसका मुख्यालय जरूर पेरिस में है, बट इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर B है, लंदन। इसका जो राइट आंसर है, एक मिनट, इसका जो राइट आंसर है वो लंदन है। लंदन में यूनेस्को का संविधान लिखा गया। लंदन जो कि इंग्लैंड की राजधानी है और वॉशिंगटन जो है ये US की राजधानी है, आपको याद रखना है। ठीक है, वॉशिंगटन जो है US की राजधानी है, लंदन जो इंग्लैंड की राजधानी है, और यूनेस्को का जो संविधान था वो लंदन में लिखा गया था, आप लोग याद रखना। छठे नंबर का क्वेश्चन है, जो भारत में पहली विश्व धरोहर सूची में कौन सा समूह शामिल हुआ था? इंपॉर्टेंट बनता है ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले आप ऑप्शन सुन लीजिए। A ताजमहल, B कुतुब मीनार, C अजंता एलोरा गुफाएं, D लाल किला। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर C अजंता एलोरा की गुफाएं। ठीक है, अजंता एलोरा एलोरा की जो गुफाएं महाराष्ट्र में है, आप लोग बिल्कुल आप ये याद रखना, महाराष्ट्र में है। ताजमहल जो है आपका यूपी में पड़ता है, और जो कि 7 वंडर्स का पार्ट है, 7 अजूबों का पार्ट है। कुतुब मीनार जो है, एक मिनट, कुतुब मीनार जो है आपका दिल्ली में है, और लाल किला भी आपका दिल्ली में है। ये दोनों आपके दिल्ली में पड़ते हैं। ठीक है, अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र, ताजमहल उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के आगरा में, और जो कुतुब मीनार और लाल किला है वो दिल्ली में, आप लोग याद रखना। ठीक है, और लाल किला अपने कौन से नोट के पीछे, ये आप कमेंट में आंसर कर देना। जो सातवें नंबर का क्वेश्चन है वो है, कौन सा यूनेस्को, इसका राइट आंसर मैंने बता दिया। इसका जो राइट आंसर है वो अजंता एलोरा गुफाएं है। ठीक है, एक मिनट। जो सातवें नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा यूनेस्को कार्यक्रम जैव मंडल संरक्षण से संबंधित है? आपके 4 ऑप्शन है। UHC, आपका ऑप्शन नंबर B है MAB प्रोग्राम, आपका ऑप्शन नंबर C है UNFPA, आप ऑप्शन नंबर D है WEP। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B MAB प्रोग्राम। ठीक है, यूनेस्को का जो कार्यक्रम जैव मंडल संरक्षण से संबंधित है वो है मैप प्रोग्राम, आप याद रखना। जो आठवें नंबर का क्वेश्चन है वो है, यूनेस्को किस श्रेणी में स्थलों की सूचीबद्ध करता है? आपके 4 ऑप्शन है। A ओनली कल्चरल,
बी ओनली नेचुरल, सी कल्चरल और नेचुरल और मिक्स्ड। आपका ऑप्शन नंबर डी है ओनली मिक्स्ड। आप देख सकते हैं इसमें कल्चरल साइड भी होती है, नेचुरल भी होती है और मिक्स भी होती है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सॉरी। जो 90 नंबर का क्वेश्चन है वो है, कौन सा भारत का स्थल सांस्कृतिक कल्चरल श्रेणी में आता है? आपके चार ऑप्शन है, ए काजीरंगा, बी सुंदरबन, सी महाबलीपुरम, डी नंदा देवी। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी महाबलीपुरम। ये जो है सांस्कृतिक कल्चर, काजीरंगा जो है मैंने बता रखा है आपको पहले जब मैंने नेशनल पार्क कराए थे, एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत फेमस है। ठीक है आप, और सुंदरबन का जो डेल्टा है वो जो है आपका गंगा गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र से मिलकर बनता है। ठीक है आप याद रखना। और जिसको तिब्बत में, और तिब्बत से निकलती है, इंडिया से नहीं निकलती, और ब्रह्मपुत्र प्लस गंगा। ठीक है आप याद रखना, थोड़ी सी जगह का शॉर्टेज है। ब्रह्मपुत्र, ठीक है, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। सुंदरबन नेशनल पार्क आपका बंगाल में है, और ये जो डेल्टा है ये भी बंगाल से जाके फिर आखिरी में बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। नंदा देवी जो चोटी है ये आपकी उत्तराखंड में है। ठीक है उत्तराखंड में आपकी पड़ती है नंदा देवी की चोटी। और एक और नेशनल पार्क भी है ऐसे रिलेटेड, आप कमेंट में आंसर करना कौन सा है। जो 10वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, यूनेस्को सूची में प्राकृतिक नेचुरल धरोहर स्थल का उदाहरण कौन है? आपके चार ऑप्शन है, ए ताजमहल, बी एलोरा गुफाएं, सी काजीरंगा नेशनल पार्क, डी जयपुर। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जयपुर जो है पूरा का पूरा यूनेस्को की लिस्ट में आता है। ठीक है आपको याद रखना है, जो जयपुर है वो पूरी की पूरी सिटी यूनेस्को ने घोषित की हुई है। आपका 11वें नंबर का क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किस प्रकार का यूनेस्को विश्व विश्व धरोहर है? आपके चार ऑप्शन है, ए नेचुरल, बी कल्चरल कल्चरल, सी मिक्स्ड और डी रीजनल। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कल्चरल। ठीक है आप याद रखना। जो 12वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी किस संस्था का भाग है? आपके चार ऑप्शन है, ए WTO, बी यूनेस्को, सी UNDP एंड डी WHO। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। हम यूनेस्को पढ़ रहे तो आप तुक्का भी मार सकते हैं। यूनेस्को जो WHO है ये हेल्थ रिलेटेड काम करता है। ठीक है और WTO ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है आप लोग थोड़ा सा देख लेना, थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ये हु का मैंने बता दिया हेल्थ रिलेटेड है, हेल्थ रिलेटेड है। UNDP क्या करता है आपको कमेंट में आंसर करना है। ठीक है ये आपको होमवर्क नंबर फर्स्ट कह लेना। जो 13वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, यूनेस्को के ध्वज फ्लैग में क्या दर्शाया गया? आपके चार ऑप्शन है, ए ग्लोब, बी बुक, सी ग्रीन टेम्पल, डी ओलिव ब्रांच। जो इसके राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीक टेम्पल। एक मिनट, ग्रीक टेम्पल। जो यूनेस्को के ध्वज में ग्रीक टेम्पल का दर्शाया गया है। आपका 14वें नंबर का क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन किस वर्ष अपनाया गया था? आपके चार ऑप्शन है, ए 1962, बी 1972, सी 1980, डी 1955। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1972। जो 15वें नंबर का क्वेश्चन है, मैंने आज होमवर्क नहीं दिया आपको, ये होमवर्क नंबर 2 है। जो एक पीछे दिया वो होमवर्क नंबर 1 था। पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क नंबर 2 में देकर जा रहा हूँ। और आपको पता है मैं 2 ऑप्शन आखिरी में एलिमिनेट करा के जाता हूँ। इसका जो है ए आंसर नहीं है, इसका जो है बी भी आंसर नहीं है। सी और डी में से इसका कोई ना कोई एक आंसर है। आप कमेंट में आंसर करना कि इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। ठीक है सी और डी में से है। तो आज की वीडियो इतनी रखेंगे, अगली वीडियो देखो सिलेक्शन पक्का। आप सारी मेरी वीडियोस देखिए, द 10 मिनट शो को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, एग्जाम क्रैक करें। अगला वीडियो जरूर देखना है आपको। और अपने इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए, प्रेप विद तुषार के ही नाम से आईडी है। बाकी सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब जरूर करें। और आप पूरी द 10 मिनट शो की सीरीज देखिए, बहुत अच्छी एग्जाम से पहले देख के जाओगे तो 100% आपके 5 से 7 नंबर उस सीरीज में से निकल आएंगे। मैंने कम से कम 12 से 15 वीडियोस हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, थैंक यू।